नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ की कोरोना की तीसरी लहर पर चर्चा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चर्चा हुई। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को बताया कि दिल्ली सरकार कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर रोजाना अधिकतम 45,000 मामलों के हिसाब से इस महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। एक बयान के मुताबिक दिल्ली सरकार बुनियादी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो तैयारियां कर रही है उसे रेखांकित करते हुए सभी व्यापक तैयारियों पर एक समग्र प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की कार्य योजना में बच्चों के उपचार के वास्ते राज्य स्तरीय कार्यबल, ज्यादा संख्या में स्वास्थ्य कर्मी, एक विशेष कार्यबल शामिल है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि बैठक में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बिस्तर और ऑक्सीजन के प्रबंधन, दवाइयों और टीकों की उपलब्धता पर चर्चा की। दिल्ली में कोरोना मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी, लेकिन मंडरा रहा तीसरी लहर का खतरा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगभग थम चुकी है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका से अभी भी लोग असमंजस में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा, कोरोना के केस कम हो गए हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि दोबारा कोरोना केस नहीं बढ़ेंगे। दिल्ली में दूसरी लहर आई थी, उससे पहले 100 से कम केस दर्ज हो रहे थे, तो लोगों को लगने लगा कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब फिर से 100 से कम केस सामने आ रहे हैं। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कब तीसरी लहर आ जाए और 30-40 हजार मरीज रोजाना मिलने लगे। इसीलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, वैक्सीन लगवाए, मास्क जरूर लगवाए। दोस्तों, आप में से किस किस ने वैक्सीन लगवा ली, कमेंट में जरूर लिखें। और बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 124 नए मामले सामने आए। इस दौरान 7 मरीजों की मौत हो गई। 24 घंटों में 72,670 टेस्ट हुए थे। दिल्ली में संक्रमण दर 0.17% है। होम आइसोलेशन में 600 मरीज इलाजरत है। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या पूरी दिल्ली में 2091 हो गई है। दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल तार-तार, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद व्यापारी घबराए, आज बुलाई महापंचायत। बाजार में बढ़ रही भीड़ और कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं होने से व्यापारियों की परेशानी दिल्ली में भी बढ़ गई है। अदालत के एक आदेश के बाद इसे लेकर व्यापारी भी गंभीर हो गए हैं। दरअसल उन्हें एक बार फिर लॉकडाउन के आसार दिखने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने भी अनलॉक 3 के दौरान इस तरह की चेतावनी दी थी। दिल्ली के बाजारों में भीड़ बढ़ रही है और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश का गंभीरता से पालन होने की अदालत की टिप्पणी के बाद व्यापारियों ने महापंचायत बुलाई। दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। देश की राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग में 12:02 पर कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे ही लोगों को आभास हुआ, तुरंत लोग घर के बाहर और दुकानें छोड़कर बाहर आ गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.1 रही। आप में से किस किस ने भूकंप के झटकों का अनुभव किया, कमेंट में लिखकर बताएं। दिल्ली में कल से इन पाबंदियों पर भी मिलेगी छूट। बार, रेस्टोरेंट और पार्क में जा सकेंगे लोग। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। ऐसे में सरकार ने भी कोरोना कर्फ्यू में ढील देना शुरू कर दिया। दिल्ली में सोमवार से रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाज़त भी मिल गई। पिछले हफ्ते भी सरकार ने रियायतें दी थी। इस बार दिल्ली में कोविड प्रबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई। रेस्टोरेंट, बार में बैठने की क्षमता 50%। रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। सभी बाजार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
मनीष सिसोदिया बोले, मुआवजा देने में अड़चन डाल रही है केंद्र सरकार। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पॉजिटिव केसों की संख्या तेजी से बढ़ी और अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में कुछ लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली सरकार ने इस मामले में फैसला लिया था कि ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर देंगे। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट की एक कमेटी का गठन किया जो अस्पताल के डेटाबेस द्वारा इस बात की पुष्टि करेंगे कि मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई या कैसे हुई। उसके बाद मृतक के घर वालों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। और आपको बता दें, उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार इस स्कीम को चलने नहीं दे रही है, हमें मुआवजा देने में केंद्र सरकार अड़चन डाल रही है। तो दोस्तों, जो ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे उसमें सरकार की गलती थी, ये तो आप सब भी समझ सकते हैं। और सरकार ने इसीलिए कहा था कि हम 5-5 लाख रुपए देंगे ऐसे लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। लेकिन अब केंद्र सरकार इस मामले में अड़ंगा डाल रही है और दिल्ली सरकार को ये काम करने से रोक रही है, ऐसा मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। आप कमेंट में बताएं, क्या 5-5 लाख रुपए ऐसे लोगों को मिलने चाहिए या नहीं। घर पर बन रहे थे ब्लैक फंगस और कोरोना के नकली इंजेक्शन, 2 डॉक्टर समेत 10 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित एक डॉक्टर के घर में ब्लैक फंगस और कोरोना के नकली इंजेक्शन बन रहे थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस गोरख धंधे से पर्दा उठाकर 2 डॉक्टर व एक इंजीनियर समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े लिपोसोमल, एम्फोटेरासिन बी, रेमडेसिविर समेत कोविड व ब्लैक फंगस की नकली इंजेक्शन बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 3293 इंजेक्शन, हाई क्वालिटी की रंगीन फोटोस्टेट मशीन, इंजेक्शन बनाने का कच्चा माल, लैपटॉप व अन्य सामान बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों में 2 MBBS डॉक्टर भी हैं। तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए ये लोगों की जान की परवाह भी नहीं कर रहे थे। पुलिस की तारीफ के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। खेलों की दुनिया में नाम रोशन करेगी दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खिलाड़ियों के लिए बन रही दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के काम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विजन है कि दिल्ली स्पोर्ट हब बने और दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इसी दिशा में बढ़ रहा है। अधिकारियों के साथ सिसोदिया ने दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के काम की प्रगति पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा विजन है दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करे जो भारत के लिए हर ओलंपिक में कम से कम 50 गोल्ड मेडल लेकर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन करेगी। यहाँ युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। देश की खेल प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक मेडल लाकर देश का नाम रोशन करेगी। उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी साबित होगी। गौतम गंभीर ने झुग्गी बस्तियों में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में कोविड टीके लगाने के अभियान की शुरुआत की है। गंभीर दिल्ली भाजपा इकाई के महासचिव सिद्धार्थन समेत पार्टी के विभिन्न नेताओं की मौजूदगी में पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में शशि गार्डन इस्लाम क्लस्टर में यह अभियान शुरू कर रहे हैं। गंभीर ने कहा कि पूर्वी दिल्ली के अन्य झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके में भी मुफ्त टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। गंभीर के कार्यालय के एक बयान के अनुसार टीकाकरण अभियान के तहत 500 लोगों को कोविड के टीके लगाने के लक्ष्य के साथ हर रविवार को विभिन्न झुग्गी बस्तियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लॉन्च किया योग का डिप्लोमा कोर्स, बोले अक्टूबर से दिल्ली को मुफ्त मिलेगा इंस्ट्रक्टर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की। केजरीवाल ने सेंटर फॉर मेडिटेशन और योग विज्ञान सेंटर की शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली में मेडिटेशन और योग विज्ञान में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया, जिसमें 450 छात्रों ने एडमिशन ले भी लिया। केजरीवाल ने कहा कि ये छात्र जब इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे तो दिल्ली को फ्री में योग सिखाएंगे। फिर विवादों के घेरे में राम मंदिर ट्रस्ट 20 लाख की भूमि 2.5 करोड़ में खरीदी।
अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी जा रही जमीनों में 2 और सौदे विवादों के घेरे में आ गए। इन जमीन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की अहम भूमिका है। एक जमीन जो दीप नारायण ने 20 लाख रुपए में खरीदी, उसे ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। वहीं दूसरी जमीन जिसकी कीमत 27 लाख रुपए थी, उसे भी मेयर के भतीजे ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, 7 दिन हो गए, ना ही जांच शुरू हुई और ना ही मुझ पर कोई मानहानि का केस हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस खुलासे को 7 दिन हो गए, लेकिन ना ही अब तक बेईमानों के खिलाफ जांच शुरू हुई और ना ही मुझ पर मानहानि का मुकदमा हुआ। सिंह ने कहा कि रामलला और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी राजनीति का आरोप लगा रही है। इस मामले की फास्ट ट्रैक में सुनवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को वापस मिल सकता है राज्य का दर्जा, 24 जून को चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत के दौरान राज्य के दर्जे पर बातचीत करेंगे। इससे पहले इस मामले पर 2 महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई थी। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की रणनीति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कई महीनों से काम कर रहे थे। सूत्रों का कहना है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द दिया जा सकता है।